नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़े के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। लॉर्ड डलहौजी को पढ़ रहे हैं। 1856 में अवध के को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था इसे, और उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। 1856 में इसने तोपखानों के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी ने अपने तोपखाने के मुख्यालय को कहाँ स्थानांतरित किया? कलकत्ता से मेरठ। और सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज। 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त किया गया। किसने प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त करने का कार्य को प्रारंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1653 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल स्थापित की गई। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस, नया डाक टिकट। लॉर्ड डलहौजी। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको PWD कहते हैं, वो लॉर्ड डलहौजी। इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। लोक सेवा विभाग भी 1854 लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बिजली से संचालित तार सेवा प्रारंभ हुई। 1853 इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 इसमें चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 ईस्वी में ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। मतलब सिविल सेवा पर सबसे पहले कौन पास हुई? सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863। 1922 में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का पहला वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल या लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। इसी के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग। इसी विद्रोह के बाद भारत में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में नियंत्रित हो गया। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। किसके समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग, जिसके द्वारा बम्बई, कोलकाता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लागू होता है? लॉर्ड कैनिंग के समय। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक CGA का पद किसके समय शुरू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1858। मैकाले द्वारा प्रतिरूप दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया। मैकाले ने जो कानून बनाया उसे कब प्रतिबद्धित कर दिया गया, कब उसे कानून बना दिया गया? तो 1858। 1859 में अपराध विधान अधिनियम लागू किया गया। अपराध विधान अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1859। व्यपगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम द्वारा। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ? तो 1861। लॉर्ड एलिंगन 1862 से 1863। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई। किसकी? लॉर्ड एलिंगन की। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। वोट किसके समय? लॉर्ड लॉरेंस के समय। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसने? लॉरेंस ने, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अहस्तक्षेप की नीति को क्या कहा गया? शानदार निष्क्रियता के नाम से लॉर्ड लॉरेंस ने चलाई, जो हस्तक्षेप की। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1864 से 69 में भीषण अकाल पड़े। इसने सर हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। किसने? हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया, तो सर लॉर्ड लॉरेंस के नेतृत्व में। सन 1865 में इसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई, लॉर्ड लॉरेंस के समय। लॉरेंस के बाद आते हैं मियो 1869 से 72। लॉर्ड मियो ने अजमेर में 1872 में मियो कॉलेज की स्थापना की। इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मियो ने। एक अफगान ने 1872 में चाकू मारकर लॉर्ड मियो की हत्या कर दी। भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई। भारत में वैसे 10 की रिपन के शासनकाल में हुई, लेकिन सबसे पहले 1872 लॉर्ड मियो के काल में होती है। मियो के बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं 72 से 76। इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ोदरा के मल्हार गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। किसने कहा कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ। इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इसके समय? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। लॉर्ड लिटन आता है 1878 से 1880। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। कौन? लॉर्ड लिटन। साहित्य अवकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। किसे? ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन। इसके समय बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में? अकाल आयोग तो एक लॉरेंस के समय भी हुआ, कैंपबेल उसका अध्यक्ष था, लेकिन लिटन के समय रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन हुआ। 1 जनवरी 1870 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1 जनवरी 1870 में बहुत बार आया। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? तो 1 जनवरी 1870 में हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। भारतीयों का अधिकार किस एक्ट द्वारा छीन लिया गया? तो आर्म्स एक्ट 1878। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार अधिनियम वर्नाकुल प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रपति समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून का प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर देगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पाइनियर अखबार ने वर्नाकुल प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार आया है। इसी के समय में सन 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी। किसने? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो फ्रांच महाविद्यालय की स्थापना की। तो ये लिटन तक हो गया। कल हम लॉर्ड रिपन से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ वायसराय और रह गए हैं 1947 तक। उसके बाद हमारा आधुनिक भारत समाप्त हो जाएगा। कुछ विश्व के इतिहास के बारे में भी चर्चा होगी। तो कल फिर मिलते हैं लॉर्ड रिपन के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।